हाँ जी, सभी को नमस्कार। शिक्षा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम ऐप में कर चुके हैं उपसर्ग नामक प्रकरण बहुत ही विस्तार पूर्वक। उसके बाद आपके लिए एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था, आपने हल कर लिया होगा। अगर आप हल नहीं कर पाए हैं तो अब आप बार बार वीडियो को रोककर अपने प्रश्न को हल कीजिए, फिर उसके बाद में देखिए मैच करके कि आपका कितना सही है और कहाँ कमी रह रही है। ठीक है, आज हम करेंगे उपसर्ग और ये टेस्ट अभी हम हल करेंगे और बने रहिए। प्रश्न संख्या है 1। अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द हमें छांटना है। क्या छांटना है? मूल शब्द। बताइए। विकल्प हैं अप्रत्याशित, प्रत्याशित, आशा, आशित और प्रत्यय। कौन सा विकल्प सही होगा? शब्द क्या है? अप्रत्याशित। आप अपना उत्तर इतनी देर में बता दीजिए। अप्रत्याशित। टुकड़े कीजिए। अ, प्रति, फिर आशा, फिर इत। अधन, प्रति, धन, आशा, धन, इत और बन गया अप्रत्याशित। यानी कि जो हमने सोचा ही ना हो, अचानक जो चीज हो जाए, सडन, उसके लिए अप्रत्याशित शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें इत क्या है जी? इत तो प्रत्यय है और अ और प्रति ये दोनों क्या हैं? ये उपसर्ग हैं। आशा क्या है? आशा इसमें मूल शब्द है। आशा क्या है? आशा मूल शब्द है। तो कौन सा विकल्प सही है? अप्रत्याशित में मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है आशा। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 2। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? विकल्प देखिए। ये प्रश्न कब आया था? ये प्रश्न आया है स्कूल व्याख्याता में 2020 में। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों कहाँ प्रयुक्त हुए हैं? विकल्प हैं स्वच्छता, सुंदरता, आर्थिक और आधुनिक। हमें उपसर्ग भी चाहिए, हमें प्रत्यय भी चाहिए, दोनों को मार्क कर लो, हमें दोनों चाहिए। ठीक है, टुकड़े कीजिए। स्वच्छता के क्या टुकड़े होंगे? इसमें हैं सु, धन, अच्छ या अच्छा, कोई भी विकल्प आपको मिल सकता है। अच्छ, धन, ता। सुंदरता में सुंदर, धन, ता। आर्थिक में अर्थ, धन, इक और इक इसमें प्रत्यय है। आधुनिक में क्या है? अधुना, धन, इक और इक प्रत्यय क्योंकि आदि वृद्धि कर देता है तो यहाँ जो ए था वो यहाँ आ बन गया है। जो ए था वो आ बन गया है। अब आप छांट लीजिए क्या बनेगा। कौन सा विकल्प है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? तो हमारा विकल्प होगा ये स्वच्छता, जिसमें जो सु है वो है उपसर्ग
और ता इसमें क्या है? ता है इसमें प्रत्यय। प्रश्न क्या पूछा गया था? प्रश्न पूछा गया था उपसर्ग और प्रत्यय दोनों किसमें है? तो दोनों किसमें है? स्वच्छता में, और स्वच्छता हमारा उत्तर रहेगा। आगे बढ़िए। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? इस प्रकार के प्रश्न हमेशा गड़बड़ करते हैं, जहां हम है और नहीं में कंफ्यूज हो जाते हैं। पहली आदत ये बनाइए, इसको मार्क कीजिए, नहीं है को मार्क कीजिए, तो हमें ये पता चलेगा कि हमें नहीं वाला विकल्प ढूंढना है। कब आया ये? सेकंड ग्रेड एग्जाम में 2012 में आया हुआ प्रश्न है। किसमें उपसर्ग नहीं है? आचार, आचार, विचार, प्रचार। बताओ, आप अपना उत्तर बताइए। प्रधनचार, विधनचार, आधनचार, और ये जो आचार है ये मूल शब्द है। आचार क्या है? मूल शब्द है। अधनचार नहीं कर सकते हैं भाई, ठीक है? तो उत्तर क्या रहेगा? उत्तर रहेगा हमारा ये आचार। आगे बढ़िए। निम्न में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? और हमें क्या आदत बनानी है कि हम नहीं को तो सबसे पहले मार्क करेंगे। कब आया ये प्रश्न? स्कूल व्याख्याता 2014 में। अप उपसर्ग नहीं है। यहां आपको अप दिख रहा है, यहां आपको अप दिख रहा है, यहां अप है, यहां अप है। अब छांटो, कहां अप नहीं है? देखिए, अपधनमान, अपधनवाद, अपधन आदान और अपधन रोक्ष नहीं होता है। ये क्या टुकड़ा है? ये टुकड़ा है अधन परोक्ष। प्रत्यक्ष बिल्कुल सामने, परोक्ष जो सामने नहीं है। डायरेक्ट के लिए प्रत्यक्ष शब्द आता है, इनडायरेक्ट के लिए परोक्ष शब्द आता है। अधन परोक्ष जो परोक्ष नहीं है, यानी वो क्या है? प्रत्यक्ष है। तो यहाँ अपरोक्ष में क्या है? अधन परोक्ष है, अप उपसर्ग नहीं है। ये बात आप समझ चुके हैं? ठीक है जी। और यहाँ जो अप मिल रहा है इन तीनों में, यहाँ जो अप मिल रहा है, इस अप का क्या अर्थ होता है? इस अप का अर्थ होता है बुरा या फिर विपरीत। बुरा है जो मान, बुरा है जो वाद। अप का अर्थ क्या होता है? वो बुरा हो सकता है, वो विपरीत हो सकता है। तो उत्तर संख्या क्या रहेगी? अपरोक्ष। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है? आदत बना लीजिए, सबसे पहले नहीं को मार्क कर लो भाई। और देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। स्कूल व्याख्याता 2020 में भी आया है और आरपीएससी के कनिष्ठ लिपिक में 2011 में भी आया है। बहुत ध्यान से इसको हल कीजिए। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? यहाँ आपको परा दिख रहा है, यहाँ आपको परा दिख रहा है, यहाँ परा दिख रहा है, यहाँ परा दिख रहा है। फिर बताओ कहाँ नहीं है? बताइए, ध्यान दीजिए। पराधन मर्ष, पराधन भव, पराधन जय। तो पराधीन क्या होता है? पराधीन होता है पर और अधीन, यानी कि दूसरों के अधीन। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा दूसरे के अधीन, किसी और के अंडर में। परतंत्र के लिए पराधीन शब्द होता है।
और साहित्य में एक उक्ति मिलती है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। जो पराधीन होता है, दूसरे के अधीन होता है, उसको तो स्वप्न में भी सुख नहीं संभव। ठीक है, ठीक है जी। और पर का अर्थ क्या होगा? पर का अर्थ होगा दूसरा या फिर अन्य। पर का अर्थ क्या होगा? दूसरा या अन्य। आगे बढ़िए, इसमें उत्तर क्या रहेगा? विकल्प संख्या 2। चलिए, पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? स्टेनोग्राफर 2021 में आया हुआ प्रश्न है। पराजय में पर, परा, पारा या प? सरल सा प्रश्न है। यहां क्या उत्तर रहेगा? यहां विकल्प संख्या 2। पराजय में क्या है? परा है। ठीक है, आगे बढ़िए। इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग है? कब आया प्रश्न? आरपीएससी लिपिक परीक्षा 2013 में आया हुआ प्रश्न है। परा उपसर्ग किसमें है? अगर देखें तो सभी में लग रहा है कैसे, ये रहा परा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग है? प्रश्न संख्या 7 बताइए। अभी अभी हमने हल किया था, पराधीन क्या था? पर धन अधीन। प्राश्रित क्या होता है? पर धन आश्रित, किसी और पे आश्रित, और पर धन आयन। तो फिर ये जो तीनों विकल्प हैं, इनमें तो है पर नामक उपसर्ग। इनमें क्या है? पर नामक उपसर्ग। और जो पराकाष्ठा है उसमें है परा नामक उपसर्ग। स्थिति स्पष्ट है आपको? आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? सबसे पहले नहीं को मार्क कीजिए। ठीक है जी। कब आया? फर्स्ट ग्रेड में 2022 में। याद होगा आपको ये प्रश्न। तो किस उपसर्ग में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? शब्द देखिए, हम सफर, हम उम्र, हम लोग, हम वतन। अब बताइए, सब में हम मिल गया और हम कंफ्यूज हो गए हैं, है ना? नहीं, जो हम है ये है विदेशी यानी उर्दू भाषा का। और हम का अर्थ क्या होता है? समान। हम का अर्थ क्या होता है? समान। हम सफर, हम उम्र, हम वतन तो ठीक है, लेकिन जो हम लोग हैं यहां गड़बड़ है जी। कैसे? पहली बात तो ये है कि ये उपसर्ग नहीं है। ये क्या है? ये है सार्वनामिक विशेषण। क्या है? सार्वनामिक विशेषण। क्या होता है जी सार्वनामिक विशेषण? वह सर्वनाम जो संज्ञा से पूर्व आए और उसी संज्ञा की विशेषता बताए या उसकी तरफ संकेत करे, वो कहलाता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, इधर देखिए, शब्द है हम लोग। इसमें जो हम है ये क्या है जी? ये तो सर्वनाम है। जो लोग हैं वो क्या है जी? वो तो संज्ञा है। संज्ञा नहीं, संज्ञा। ज्ञान नहीं, ज्ञान। क्योंकि ज्ञ किससे बना है? जय और य से। ये बात हमने बहुत 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 बार कर ली है।
चलिए, तो वो सर्वनाम जो संज्ञा से पूर्व आए और उसकी तरफ संकेत करे, विशेषता बतलाए, वो कहलाता है सार्वनामिक विशेषण। यहाँ हम लोग हैं, वो उपसर्ग नहीं है, वो सार्वनामिक विशेषण है। आगे बढ़िए। प्र उपसर्ग से रहित शब्द है। रहित बोले तो न होने की स्थिति। कब आया जी? फर्स्ट ग्रेड में 2022 में, स्मरण होगा आपको। प्र उपसर्ग से रहित शब्द बताना है। अप्रकाशित, प्रीति, प्रेक्षक, प्रारंभ। प्र तो सब में दिख रहा है, बल्कि पहले विकल्प में अ दिख रहा है। क्या करेंगे? उत्तर बताइए। तो देखिए, ये जो अप्रकाशित है, इसमें अ भी उपसर्ग है, प्र भी उपसर्ग है, शब्दकाश मिल रहा है, इत इसमें प्रत्यय मिल रहा है। ये क्या है? दोनों के दोनों उपसर्ग है। ये क्या है? ये है प्रत्यय। प्रेक्षक की बात कीजिए। प्रधन इक्षक, इच्छा देखना होता है। प्रारंभ की बात कीजिए। प्रधन आरंभ, शब्द बन गया प्रारंभ। तो फिर जो प्रीति है, ये है मूल शब्द, इसमें प्र उपसर्ग नहीं है। आगे बढ़िए। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं पे दबाव बनाए रखिए, स्ट्रेस दिया कीजिए। कब आया? संरक्षण अधिकारी परीक्षा 2019 में आया हुआ प्रश्न है भाई। ठीक है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? विकल्प देखिए। आजन्म, आधुनिक, आलोचना, आवेदन। बताओ कौन सा विकल्प सही है? प्रश्न संख्या 10। तो देखिए, आधन जन्म, ठीक है, आधन, लोच, धन, ल्यूट, है ना। वैसे तो चारों तरफ से देखना था, अर्थ का संकोच हो गया है। आज जो आलोचना शब्द है, वो सिर्फ निंदा या बुराई का पर्याय बन गया है। आधन वेदन। तो फिर आधुनिक में शब्द है अधुना, धन, इक। इक क्या है? इक है प्रत्यय। इक ने आदि वृद्धि कर दी, जो ए था वो आ बन गया है, शब्द बन गया है आधुनिक। तो एक यही वो विकल्प है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आगे बढ़िए। इनमें से किस उपसर्ग में, माफ कीजिए, इनमें से किस शब्द में नी उपसर्ग नहीं है? हमें नी को नहीं के हिसाब से मार्क करना है। कब आया प्रश्न? आरपीएससी लिपिक परीक्षा 2013 में आया हुआ प्रश्न है। निष्ठा, निकाय, निकर, निरामय। उत्तर छांट लीजिए। प्रश्न संख्या 11 में बताइए। तो देखिए, निष्ठा का क्या टुकड़ा होगा? निधन, स्था, निधन काय, निधन कर। लेकिन निरामय में क्या टुकड़ा होगा? बताओ, निरामय का टुकड़ा बताइए। सबसे पहले निर्धन आमय, ये टुकड़ा बनेगा। तो पहला उपसर्ग निकल गया निर, फिर आ, फिर
मय। अब निरामय में हालांकि नी दिख रहा है परंतु निर उपसर्ग है। विकल्प संख्या 4 हमारे लिए सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़िए। एक से अधिक, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। एक से अधिक उपसर्गों से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा है? कब आया? पुलिस अधीक्षक 2008 में आया हुआ प्रश्न है। असुरक्षित, अत्याचार, अधकचरा, पर्यावरण। पहले तो आप अपना दिमाग लगाइए। हाँ जी, हुआ तो ये था कि ये जो प्रश्न है वो डिलीट हो गया था। ये जो प्रश्न है वो डिलीट हो गया था जी। कारण क्या है? टुकड़े कीजिए। अ, धन सुरक्षा, धन इत। अ इसमें उपसर्ग है, इत इसमें प्रत्यय है। अत्याचार को देखिए, अति, धन आ, धन चार, अत्याचार। अध कचरा में अध धन कचरा। पर्यावरण में परि धन आ धन वर्ण। शब्द क्या है? एक से अधिक उपसर्ग। यहां भी हमें 2 उपसर्ग मिल गए, यहां भी हमें 2 उपसर्ग मिल गए और प्रश्न हो गया डिलीट। आगे बढ़िए। निम्न में से किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है? 2 से अधिक कब आया? लिपिक परीक्षा 2013 में। व्याकरण, दुर्व्यवहार, समन्वय, पर्यावरण। बताइए, उत्तर छांटिए। प्रश्न संख्या 13। व्याकरण में क्या करेंगे? वी धन आ धन करण, फिर दुर्व्यवहार, समन्वय। पर्यावरण में परिधन आ धन वर्ण। समन्वय में आपको 2 से अधिक उपसर्ग मिलेंगे नहीं, तो विकल्प संख्या 2। क्या टुकड़े होंगे? दुर प्लस व्यवहार, व्यवहार में से निकालो वी, वी प्लस अवहार, अवहार में से निकालो अव, और फिर हो गया है हार। दुर प्लस वी प्लस अव धन हार। हाँ सही है, दुर्व्यवहार। आप साथ की साथ हल करते जाओ, ठीक है, मैं देखती रहूंगी। वेरी गुड। व्याकरण में वी धन आकरण आपको पता ही है। पर्यावरण में परिधन आ धन वर्ण आपको ध्यान है। आगे बढ़िए। किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग है? असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2019 कब आया हुआ है? 2019। उपस्थिति, अवतरण, अभिभाषण, व्याकरण। किसमें एक से अधिक उपसर्ग है? बताओ। उपधन स्थित, धन ई, अवधंतरण, अभिधन भाषण, व्याकरण के टुकड़े कीजिए। विधन आकरण, आकरण में से आ निकाल लीजिए। विधन आ धन करण। एक से अधिक तो 2 मिल गए हैं, वी भी मिल गया है, आ भी मिल गया है। विकल्प संख्या 4। आगे बढ़िए। इनमें से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग और उसके बाद में
नहीं जुड़े हुए हैं। कब आया? एलडीसी एग्जाम 2016 में आया हुआ प्रश्न है। एक से अधिक उपसर्ग नहीं की स्थिति देखो। स्वाभिमान, अवहेलना, समाचार, पर्यावरण। बताइए, टुकड़े कीजिए, तभी पकड़ पाएंगे आप, जब आप सबके टुकड़े कर देंगे। बताओ, स्वाभिमान को देखो सबसे पहले। स्व ये कोई टेक्निकल इशू लग रहा है मुझे। हाँ ठीक है, जरा सा देखते हैं, इज एवरीथिंग ओके और नॉट। आप लोगों तक मेरी प्रॉपर आवाज तो आ रही है? ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। हाँ जी, स्वाभिमान, स्वधन, अभिधन, मान। शब्द क्या बन गया जी? स्वाभिमान। समाचार, सम, धन आ, धन चार। पर्यावरण, परि, धन आ, धन वरण। क्या बच गया? अवधन हेलना। अव और हेलना। विकल्प संख्या 2, इसमें 2 उपसर्ग, यहां 2, यहां 2, अवहेलना में 1। विकल्प संख्या 2, आगे बढ़िए। किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है? कब आया? पीएसआई 2018 में आया हुआ प्रश्न है। 2 से अधिक ढूंढने हैं। अव्यवस्था, निर्नुनासिकता, अपादान, निसंकोच। और निसंकोच होके इसका उत्तर बता दीजिए। बताइए, प्रश्न संख्या 16। 2 से अधिक उपसर्ग, निसंकोच के टुकड़े कीजिए। नी है धन संकोच या निस धन संकोच, एक ही बात है। अपादान, अपधन आदान, यहां से टूट जाएगा। निर्नुनासिकता, निर और अनु, फिर नासिक, फिर ता। इसमें क्या है? प्रत्यय है। तो इसमें 2 उपसर्ग मिल रहे हैं, एक निर और एक अनु। अव्यवस्था को देखो। सबसे पहले ए अलग कर लो, पीछे बचा व्यवस्था। व्यवस्था में से वी को अलग कर लो, वी धन अवस्था। फिर अवस्था में से अव को अलग कर लो, पीछे बच गया जी स्था। कितने मिल गए? 1 2 3। और पूछा क्या है? 2 से अधिक। तो विकल्प संख्या 1 हमारा सही उत्तर है। आगे बढ़ो। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? ऐसे प्रश्न भी आते हैं। देखिए, पीएसआई 2021 में आया हुआ प्रश्न है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? असुरक्षित, अत्यंत, अत्याचार, आध्यात्म, निकृष्ट, अभ्यर्थी, प्रत्याघात, अप्रत्यक्ष। बताओ भाई, प्रश्न संख्या 17। सबके टुकड़े करें। देखो, धन सुरक्षित, सुरक्षा में इत प्रत्यय है। उपसर्ग कितना मिला है? 1। अत्यंत का टुकड़ा करो। अति धन
अंत। कितने उपसर्ग मिले हैं? एक। अत्याचार के टुकड़े कीजिए। अतिधन, आधन, चार। कितने मिल गए? दो। अध्यात्म का टुकड़ा करो। अधिधन, आत्म। कितने उपसर्ग? एक। निकृष्ट, निधन कृष्ट। कितना? एक। अभ्यर्थी, अभिधन अर्थी। कितने उपसर्ग? एक। प्रत्याघात, प्रतिधनाघात, प्रति अलग कर दिया, आघात में से आ अलग कर दिया, पीछे बच गया घात। अप्रत्यक्ष के टुकड़े कीजिए। पहले तो अधन प्रत्यक्ष, फिर प्रत्यक्ष के टुकड़े कीजिए। प्रतिधन अक्ष, प्रतिधन अक्ष। कितने उपसर्ग? दो। इधर कितने? दो। कंफ्यूजन कहाँ होगा? अत्याचार में। इधर भी कितने हैं? दो, लेकिन इसके साथी के पास एक। कौन सा पलड़ा भारी है? खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, बताइए। ठीक है, तो हम समझ चुके हैं इसके पास सबसे ज्यादा उपसर्ग है। विकल्प संख्या 4। आगे बढ़ो। एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द है। कब आया? PSI 2021 में आया हुआ प्रश्न है। एकाधिक, एक से अधिक उपसर्ग कहाँ है? व्यवहार, आलोचना, परियोजना, अधिनायक। उत्तर बताइए। व्यवहार के टुकड़े कीजिए। सबसे पहले वी निकला। वी धन अवहार, अवहार में से अव निकालो, पीछे बच गया हार। फिर आलोचना, आ और लोचना को अलग अलग कर दो, है ना? ल्यूट प्रत्यय होता है संस्कृत का, वहां से बना हुआ शब्द है। परियोजना, परि और योजना को अलग अलग कर दो। अधिनायक, अधि और नायक को अलग अलग कर दो। क्या समझे हैं आप? आप समझे हैं विकल्प संख्या जो 1 है वो सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 19। किस शब्द में 3 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? बताइए। वरिष्ठ अध्यापक में आया हुआ प्रश्न है। कब? 2019 में। किस शब्द में 3 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? सुव्यवस्थित, स्वागत, निराकरण, सम्मेलन। बताइए। टुकड़े कीजिए। सुधन व्यवस्थित, सबसे पहले सु निकल गया। व्यवस्थित में से क्या निकलेगा? विधन अवस्थित, वी निकल गया। अवस्थित में से क्या निकलेगा? अवधन स्थित, अब निकल गया। कितने निकले हैं उपसर्ग? जी 3 निकल गए हैं। स्वागत के टुकड़े कीजिए। सुधन आगत। कितने उपसर्ग? 1। निराकरण के टुकड़े कीजिए। निर्धन आकरण, एक ही उपसर्ग है, ये रहा। सम्मेलन के टुकड़े कीजिए। समधन मेलन। कितने हैं? 1। तो फिर उत्तर संख्या 1, जो ये विकल्प है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 में विकल्प संख्या 1, सु धन वी धन अव धन स्थित। और एक मजे की बात और देखिए, जो स्थित है इसको भी स्था धन इत, और इसमें ये इत प्रत्यय है भाई। आगे भी टुकड़े किए जा सकते हैं। ठीक है, स्था धन इत, ये चीज है। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 20। किस क्रम में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है? प्रयोग किया गया है। कब आया ये प्रश्न? ये आया पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में। पर्यावरण, अलंकार, तिरोभाव, आविर्भाव। बताइए।
एक से अधिक उपसर्ग निकालने हैं हमें। टुकड़े कीजिए। आविर्धन भाव क्या बना? आविर्भाव। तिरोभाव में तिरह धन भाव। ठीक है जी। एक प्रश्न अगर आप हल कर रहे हैं तो सिर्फ आप एक प्रश्न हल नहीं कर रहे हैं, वास्तव में आप 4 प्रश्न हल कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी विकल्पों पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो कुल जितने भी प्रश्न हो 50-60, उसको 4 गुना समझ लीजिए। 4 गुना प्रश्न, 4 गुना डाटा आपका क्लियर हो गया है। अलंकार के टुकड़े कीजिए। अलम धनकार, अलम यानी शोभा, कार यानी करने वाले, शोभा बढ़ाने वाले उपादान या तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। पर्यावरण के टुकड़े कीजिए। परिधन आवरण, आवरण के टुकड़े कीजिए। आधन वरण। एक से अधिक कहां दिख रहे हैं? बता दीजिए भाई कि हमें तो यहां एक से अधिक दिख रहे हैं। विकल्प संख्या 1 में ये सही उत्तर है। आगे बढ़िए। स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग है, कब आया? 3rd ग्रेड 2013 में। स्वाभिमान में क्या है? स्व है या स्वा है? सु और से तो आप देखते ही काट दोगे, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। स्व और स्वा में से एक बताइए भाई। स्वाभिमान, स्वधन अभिमान, शब्द क्या हो गया? स्वाभिमान। विकल्प संख्या 1। आगे बढ़िए। से उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, नहीं पर हमें स्ट्रेस देना है भाई। कब आया? पटवार परीक्षा 16 में। किसमें से नहीं है? जी हमें तो यहाँ भी से दिख रहा है, 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 हमें तो सब जगह दिख रहा है। कहाँ नहीं है ये बताओ। देखिए, सहित का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि आएगी तो ही उपसर्ग आएंगे, उपसर्ग आएंगे तो ही संधि आएगी। सारे आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित है, इंटर रिलेटेड है। ठीक है, सधन हित, सहितस्य भावम साहित्यम, जो सहित का भाव लिए हुआ है वही तो साहित्य है। सहानुभूति, सहधन अनुभूति, सोधारण, सधन उदाहरण, सोल्लास, सधन उल्लास, उत्धन लास किया था, लास का अर्थ हर्ष किया था हमने, है ना, ऐप में यही समझा था। तो विकल्प संख्या जो 2 है वो हमारा उत्तर है। उसमें से नहीं है, सह है। सह अनुभूति, दोनों की समान फीलिंग्स, एक जैसी भावनाएं। आगे बढ़िए। विदेशी भाषा में उपसर्ग से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा है? ठीक है, शब्द देखिए। हम शक्ल, सरताज, 49, लापता। ये भी डिलीटेड प्रश्न है भाई। कैसे, क्यों, क्या दिक्कत है बताओ। क्या पूछा है उसने? विदेशी। लिख लो, ये डिलीटेड प्रश्न है। हम यानी समान, हम शक्ल, ये भी विदेशी है। सर यानी मुख्य, सरदार, सरपंच, मैंने आपको बताए थे। ला यानी नहीं, लापता, लावारिस, लाइलाज, तो ये भी विदेशी है।
ये भी विदेशी है, ये भी विदेशी है। अरे 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 क्या हो गया? ये विदेशी है। और 49 था, ये हिंदी उपसर्ग है। क्या है? हिंदी उपसर्ग है। उन यानी क्या? उन का अर्थ होता है एक कम। 49, एक कम 50, 19, एक कम 20, ये सारे शब्द अपनों ने किए थे, है ना? 39, 69, 79 सारे कर लिए थे। उन का अर्थ होता है एक कम। उन यानी एक कम। 49 का मतलब क्या होता है? एक कम 50। एक कम 50। अगर वो पूछते ना इस प्रश्न को कि विदेशी भाषा में उपसर्ग से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, अगर इस प्रकार पूछते, यानी कि अगर वो यहां पर नहीं शब्द को ऐड कर देते ना, फिर ये प्रश्न विकल्प संख्या 3 बिल्कुल सही बैठता कि बाकी तो जी विदेशी हैं, ये एक हिंदी है। ठीक है, पर ये प्रश्न डिलीट हो गया था। कब आया? सब इंस्पेक्टर 2008 में। आगे बढ़िए। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं को मार्क करने की आदत बनाओ। कब आया है? सब इंस्पेक्टर 2011 में, है ना? आपको क्या ध्यान रखना है? हलंत वाला अगर अन है तो वो संस्कृत का है, साधारण अन है तो वो हिंदी का है। अनिच्छा, अनुचित, अनुपम, अनुगमन। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? किसमें अन नहीं है? बताइए भाई। प्रश्न संख्या 24। तो देखिए, अनिच्छा का टुकड़ा क्या होगा? इसका टुकड़ा होगा अन धन इच्छा, यानी कि इच्छा नहीं है, अनिच्छा पूर्वक मैं ये काम कर रही हूं। अनुचित, उचित नहीं है। अन्न धन उचित। अनुपम, उपमा न होने की स्थिति में, यानी इसकी तो कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती, ये तो यही है। अन्न धन उपमा भी मिल सकता है आपको विकल्प में, उपम भी मिल सकता है, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अनु और गमन, यहां कौन सा विकल्प है? विकल्प संख्या 4। अनु यानी पीछे, गमन यानी चलना। तो पीछे पीछे चलने को क्या कहते हैं? पीछे पीछे चलने को कहते हैं अनुगमन। ये मेरा अनुगामी है, यानी मेरे पद चिन्हों पे पर चलता रहता है भाई। प्रश्न संख्या 26। सु उपसर्ग कहाँ प्रयुक्त नहीं हुआ है? नहीं को मार्क कीजिए। ग्राम सेवक 2008 में आया हुआ प्रश्न है। सु उपसर्ग कहाँ प्रयुक्त नहीं हुआ है? सुशील, सुनार, सुकांत, सुलक्षण। बोलिए। सुधनशील, सुधन कांत। कांत का मतलब होता है सुंदर। कांत यानी सुंदर। सुधन लक्षण, अच्छे लक्षणों वाला। सुनार में क्या गड़बड़ है जी? जो सुनार है वो सोना शब्द से बना है। सोना कौन सा? गोल्ड, स्वर्ण। सोना धन आर से बन गया सुनार। यहां उपसर्ग नहीं है। प्रश्न संख्या 26।
किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं को मार्क कीजिए। कब आया? आरपीएससी कनिष्ठ लिपिक 2011 में। विकल्प देखिए, नीरस, नीरज, नीरव, निरंद्र। बताइए भला कहाँ उपसर्ग नहीं है? चाहे इनमें नी है मान लीजिए विसर्ग वाला, चाहे निर मान लीजिए। नी है धन रस तो नीरस बनेगा, निर्धन रस तो भी नीरस बनेगा, यानी कि रस नहीं है। नीरव, रव का अर्थ होता है ध्वनि, शोर, आवाज। निर्धन, रव, रव का अर्थ होता है शोर या आवाज। रव का क्या अर्थ है? आवाज या ध्वनि। निरंद्र के टुकड़े कीजिए। निर्धन, रंध्र, रंध्र यानी छेद। रंध्र का क्या मतलब होता है? छेद। निरंध्र का मतलब होता है बिना छेद के। नीरज में क्या गड़बड़ है? नीरज यानी नीर यानी पानी, जय यानी जन्म लेने वाला। जय यानी जन्म लेने वाला। पानी में कौन जन्म लेता है? जी कमल का पर्यायवाची है। जय धातु है संस्कृत की। धातु क्या होती है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। और नीरज किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। विकल्प संख्या 2, आगे बढ़िए। निर्निमेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पटवार भर्ती में आया था 2011 में, थर्ड ग्रेड में पुनः आ गया 2013 में। कितनी तीव्र गति से रिपीट हुआ है भाई। निर्निमेष कौन सा उपसर्ग है? निर, नी, नी है, निस। उत्तर बता दीजिए। प्रश्न संख्या 27। निमेष किसे कहते हैं? पलकों को कहते हैं। निर्निमेष का मतलब होता है अपलक, यानी कि बिना पलक झपकाए। मैं उसे निर्निमेष देखता रहा, बिना पलक झपकाए देखता रहा। ठीक है, तो विकल्प संख्या 1 जो निर है वो इसमें उपसर्ग है। निर्धन निमेष। ठीक है, आगे बढ़िए। किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? बताइए, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? नहीं को मार्क कर लीजिए। कब आया? फर्स्ट ग्रेड में 2020 में। याद ही होगा आपको। अनु कहाँ नहीं है? अन्वेषण, अनूरी, अनुर्वर, अनुनय। अनूरी नहीं था ये। मूल प्रश्न पत्र में क्या था? 2 नंबर विकल्प में थोड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे। अनूरी की जगह क्या था? प्रश्न संख्या 28। आप हल कीजिए इतनी देर में, मैं इसको स्मरण करने का प्रयास कर रही हूँ। चलिए चलिए। अनुरित, अनुरित ये शब्द था। ठीक है, हाँ जी। किस विकल्प में अनु उपसर्ग नहीं है? टुकड़े कीजिए। अनुधन ऐषण, अन्वेषण। अनुधन उरित क्या बन जाएगा? अनुरित। अनुधन उरित दीर्घ संधि हो गई है। अनुर्वर, अन्न धन उर्वर। जो उपजाऊ नहीं है। अन्न धन उर्वर। अनुनय, अनुधन नय। विकल्प संख्या 3 ये हमारा उत्तर है। आगे बढ़िए।
अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पटवार भर्ती में आया 2011 में, अगले ही साल सेकंड ग्रेड में आ गया 2012 में। रट डालो इस शब्द को। तो अन्वेषण में अभी अभी बताया था अनुधन ऐषण। प्रश्न संख्या 29 में क्या करोगे? अनुधन ऐषण। विकल्प संख्या 1 आगे, ऐषण इच्छा से बना है देखने के लिए। किस विकल्प में सभी शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? कब आया है? सेकंड ग्रेड में। कब? 2018 में। अनु किस में नहीं है? अनुपयोगी, अनुदात, अनुमान, अन्वीक्षण, अनुभव, अन्वेषण, अनुभाव, अनुराग। अनु का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न संख्या 30। देखिए, यहाँ अनु दिख रहा है, यहाँ अनु दिख रहा है, यहाँ अनु दिख रहा है। अन्वेषण का टुकड़ा होगा अनुधन ऐषण। अभी अभी हमने किया था। यहाँ अनु दिख रहा है। अनुवीक्षण में क्या होगा? अनुधनीक्षण। अनुपयोगी और अनुदात में देखिए, अन्न धन उपयोगी, अनुपयोगी। अनुदात को देखिए, अन्न धन उदात, उदात यानी ऊपर उठना हुआ। तो दोनों में कौन सा विकल्प है? अन्न है। विकल्प संख्या 1 इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, अन्न है, इसमें अनु नहीं है। आगे बढ़िए। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? रीट में आया था 2011 में, थर्ड ग्रेड में आ गया 2012 में। लगातार कुरूप, कुशल, कुकर्म, कुचाल। बताइए भाई कौन सा उत्तर सही है? देखिए, कुधन रूप, कुधन कर्म, कुधन चाल। यानी कि कु का अर्थ क्या है? कु का अर्थ है बुरा। बुरा है जो रूप, बुरा है जो कर्म, बुरी है जो चाल। तो कुशल में क्या होता है? कुशा धन ल। ल संस्कृत की धातु है, अर्थ होता है लाने वाला। माजरा क्या है? देखिए, होता क्या था प्राचीन समय में, जैसे अब क्लासरूम में डेस्क लगे होते हैं, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। इवन जब हम लोग पढ़ा करते थे तो भी बच्चे दरी इत्यादि टाट पट्टियों पर बैठा करते थे। उससे भी पहले की बात, ऋषि मुनियों के समय की, गुरुकुलों की बात कर रही हूं। कुशा नामक एक तीखी घास होती थी। अगर आप उसको कोई मतलब अनट्रेन्ड व्यक्ति अगर ला रहा है तो खून से हाथ भर जाया करते थे, कट लग जाया करते थे हाथों पर। कोई कोई विद्यार्थी इतना मतलब प्रवीण होता था, निपुण होता था, पारंगत होता था कि वो सुरक्षित रूप से कुशा नामक घास को ले आया करता था। उससे आसन बनता था, उस पे विद्यार्थी बैठता था। सोचिए वो कितनी चुभती होगी। अब क्लासों में बच्चे एसी चल रही होती है, ऊँघते रहते हैं। तब ऐसा संभव नहीं था। वो आपको इतनी चुभ रही है कि आपको अलर्ट करे रखेगी, आप सो तो नहीं पाएंगे, है ना। तो कुशल यानी कुशा घास लाने में जो मास्टर है वो कुशल होता था। धीरे धीरे इसका अर्थ विस्तार हुआ। आज हर काम में जो व्यक्ति ट्रेंड है, निपुण है, उसके लिए कुशल शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। तो कुशा एक घास हुआ करती थी। कुशा क्या थी? घास हुआ करती थी। और जो उसको लाने में मास्टर है वही व्यक्ति कुशल कहलाता था। विकल्प संख्या 31 में 2। आगे चलिए, उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है? पटवार में आ गया 2011 में, सेकंड ग्रेड में आ गया 2012 में। सबसे विशेष बात देखो, आपको उद भी मिल रहा है और उत भी मिल रहा है। ऐसी स्थिति में क्या? तो ध्यान दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर विकल्प संख्या 3 स्वीकार हुआ था।
उत माना गया था, उत्कर्ष में उत धन कर्ष माना गया था। आगे बढ़िए। उन्नति में कौन सा उपसर्ग लगा है? अब आपको उत भी मिल रहा है, उन भी मिल रहा है। चलो उद और उ तो आप काट दोगे। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उत करेंगे या उन करेंगे? बताइए। प्रश्न संख्या 33। देखिए, उत धननति हमने पढ़ा हुआ है कि तय है, वो ही अपने वर्ग के अंतिम में बदल जाएगा। त थ द ध न और ये ना में बदल जाएगा, बन जाएगा उन्नति। विकल्प संख्या 1। आगे बढ़िए। एक कम के लिए प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग जेएलओ में आ गया था 2014 में। किसको कहते हो? एक कम। जी हम तो उनको कहेंगे, अन को कहेंगे, न को कहेंगे, बिन को कहेंगे। बताइए। उनको कहेंगे। उन यानी एक कम। हमने क्या किया था? 19। क्या लिखा था? एक कम 20। हमने किया था 49। क्या बनेगा? एक कम 50। आगे बढ़िए। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? पटवार में आ गया 2011 में। महिला सुपरवाइजर, पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी 2019 में। क्या है? संस्कार में कौन सा उपसर्ग है? सु, संस, सम और स। बताइए। समधनकार बनेगा संस्कार। आगे बढ़िए। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है? नहीं को मार्क कर लीजिए, ये तो आदत ही बना लो बस। तभी हम आते आते प्रश्न जो गलत करते हैं ना, उस चीज से बच जाएंगे। कब आया? पटवार भर्ती 2011 में। क्या पूछा है? जी अधि पूछा है। विकल्प क्या है? अध्यादेश, अधिपति, अधिग्रहण, अधोमुख। बताओ। अधिधन आदेश, अधिधन पति, अधिधन ग्रहण। लेकिन अधोमुख में क्या गड़बड़ है? इसका टुकड़ा क्या होगा? इसका टुकड़ा होगा अधोधन मुख। अधः का अर्थ क्या होता है? अधः का अर्थ होता है नीचे। नीचे मुख किया हुआ है, अधोमुख। विकल्प संख्या 4। आगे बढ़ो। किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? कब आया? पटवार भर्ती 2011 में। पूछा क्या है? सम। किसको मार्क करना है? नहीं को। समर्थ, संतोष, संस्कृत, सज्जन। बताओ। समधन अर्थ बन गया समर्थ। समधनतोष बन गया संतोष। समधनकृत बन गया संस्कृत। सज्जन में क्या है? सतधन जन, अच्छा है जो जन, बन गया सज्जन। विकल्प संख्या 4 हमारा उत्तर है। आगे बढ़िए। किस क्रमांक में बद उपसर्ग नहीं है? विदेशी आ गया है, उर्दू भाषा का। क्या पूछा है? बद। नहीं को कर लो मार्क। कब आया? पटवार 2011 में। थर्ड ग्रेड 2012 में लगातार आया हुआ प्रश्न है। बदकिस्मत, बदनाम, बदहजमी, बदस्तूर। बोलो भाई, बद का अर्थ क्या होता है? आप उत्तर छांटिए इतनी देर में। बद का अर्थ होता है बुरा। बुरी है जो किस्मत, बुरा है जो नाम।
और जो हजम नहीं हो रहा है बुरे के सेंस में। विकल्प संख्या 4, कारण जी यहाँ बद नहीं है, यहाँ है ब, बै धन दस्तूर, बन गया बद, बदस्तूर, है ना, तो ब है, बद नहीं है। आगे बढ़िए। किस क्रम में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है? कब आया? पटवार 2011 में। कब आया? पटवार 2011 में। निलंबन में नी है, निराकरण में निर है, दुर्योधन में दू है, अपहरण में अप है। बोलो कहां क्या नहीं है और क्या है? सही उपसर्ग का प्रयोग कहां नहीं है? ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, यहां गड़बड़ है। कारण, कारण ये है दुर यानी कठिन है, योधन यानी युद्ध करना, जिससे युद्ध करना कठिन है वो दुर्योधन है। दू का अर्थ क्या होता है? दू का अर्थ होता है दो। दू का अर्थ क्या होता है? दो। दुर्योधन, 2 बार युद्ध, ऐसा नहीं है। विकल्प संख्या 3, आगे बढ़िए। अभी उपसर्ग का अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? मैंने क्या कहा था ऐप में क्लास के दौरान कि आपको उपसर्गों का अर्थ भी पता होना चाहिए। ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं, सिर्फ उपसर्ग देखकर शब्द नहीं रट लेने हैं। कब आया जी? पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में। क्या प्रश्न है? अभी उपसर्ग पूछा है, अपवा और उसका क्या पूछा है? अर्थ पूछा है। अभी का अर्थ बताओ। क्या अपवाद और विपरीत होता है? क्या सामने पास और विशेष होता है? क्या नीचा बुरा और हीन होता है? क्या पीछे और समान होता है? बताओ भाई। इसमें विकल्प संख्या 2 आपका सही अर्थ है। अभी का मतलब क्या होता है? सामने, पास या विशेष। अभिभाषण, विशेष भाषण। आगे बढ़िए। अभी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। नहीं को मार्क करो। कब आया? हेडमास्टर 2018 में। अभी उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है? अभ्यागत, अभ्यास, अभ्युदय, अभिन्न। अभी अभी तो सब जगह दिख रहा है। उत्तर छांट लो अपना। सोच लिया? बता दीजिए। अभिधन आगत, अभ्यागत। अभिधन आस, अभ्यास। अभ्युदय, अभिधन उदय। और ये क्या है? अभिधन न, जी नहीं, ये विकल्प है अधन भिन्न। यहां अभी नहीं है, अधन भिन्न है। विकल्प संख्या 4, आगे बढ़िए। उर्दू उपसर्ग ला किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? बोलिए भाई। उर्दू का है, ध्यान रखना। ला है, ध्यान रखना। कब आया? पटवार 2011 में। ला का अर्थ क्या होता है? अभाव, अच्छा, प्रत्येक या बिना। क्या अर्थ होगा? ला का क्या अर्थ होगा? बताओ। कुछ उदाहरण करवाए थे मैंने आपको ऐप में। ला धन वारिस, ला धन पता, ला धन इलाज। ला का अर्थ क्या था? बिना वारिस के, बिना पते के, बिना इलाज के। ला बोले तो बिना। आगे बढ़ो। किस क्रम में ला उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं को मार्क कर लो। कब आया? पटवार 2011 में।
लावारिस, अरे किस लिए लिख दिए मैंने, अब तो आप बहुत आसानी से पकड़ पाएंगे। लावारिस, लावजह, ला इलाज, लापरवाह। बोलो। ला धन वारिस, बिल्कुल सही। ला धन इलाज, बिल्कुल सही। ला धन परवाह, जिसे परवाह नहीं है, बिना परवाह के, तो ये गड़बड़ है। ला वजह कुछ नहीं होता है, बेवजह होता है। बेवजह वो मुझसे नाराज हो गया, बे यानी बिना, बेवजह है, शुद्ध है। यहां आगे बढ़ो। किस शब्द में प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं को मार्क कीजिए। कब आया? PSI 2021 में आया हुआ प्रश्न है। प्रकृति, प्रत्यूष, प्रज्वलित, प्रख्यात। कहाँ आपको प्र नहीं दिख रहा है? भाई हमें तो सब जगह दिख रहा है, फिर उत्तर क्या छांटेंगे? प्रधन कृति, प्रधन ज्वलित, प्रधन ख्यात। प्र यानी विशेष, है ना? यहाँ क्या टुकड़ा है? प्रत्यूष में क्या है? प्रतिधन ऊष, बन गया प्रत्यूष। यहाँ प्रति है, प्र नहीं है। किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? कोई उपसर्ग ही नहीं है। बहुत ही अच्छी बात है भाई, ये प्रश्न आप हल कर गए ना, मान जाऊंगी। थोड़ा सा कठिन प्रश्न है ना? और कब आया? वरिष्ठ अध्यापक, संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर था, 2019 की बात है। बेचारा, बेशुमार, ये तो आप देखते ही काट दोगे, पता चल गया भाई, क्योंकि बे है यहाँ। इन दोनों में बताओ, विदित और विहित में, इनमें से एक छांटना है और थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, तो बताइए क्या होगा? विदित, तो देखिए यहां तो विधन हित है, विदित में क्या दिक्कत है? यहां आएगा विधन इत, विकल्प संख्या 3, विधन इत। हाँ ठीक है भाई, वेरी गुड वेरी गुड, करते जाओ बस, है ना? बढ़ते चलो बढ़ते चलो, एकला चलो। इनमें से कौन सा उपसर्ग युक्त नहीं है? नहीं को मार्क कीजिए। कब आया? जी सेकंड ग्रेड 2014 में। आहार, विहार, प्रहार, कहार। कहाँ आपको उपसर्ग नहीं दिख रहा है? बताओ। यहाँ दिख गया, यहाँ दिख गया, यहाँ दिख गया। कहार मूल शब्द है, डोली उठाने वाले को कहार कहा जाता था, तो कहार इसमें उपसर्ग युक्त नहीं है। प्रश्न संख्या 46 की बात हो गई है, आगे बढ़िए। किस विकल्प के सभी शब्द, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं ना, तो ऐसे ऐसे जोर आता है इन प्रश्नों को हल करने में। स उपसर्ग से निर्मित है। कब आया? वीडियो मेंस 2022 में आया हुआ प्रश्न है। सोल्लास, सत्क्रिया, सद्भाव, सहपाठी, सद्भावना, सहायक, सहोदर, सहगमन। सह ढूंढना है हमें, सह नहीं ढूंढना है, ठीक है? सहित, सहकर्ता, सार्थक, सज्जन। सदय, सकाम, सावकाश, सजीव। उत्तर छांट दो भाई। यहाँ सद ने गड़बड़ कर दी, यहाँ सह ने गड़बड़ कर दी, यहाँ सह ने गड़बड़ कर दी। विकल्प संख्या क्या होगी? सदय, दया के साथ, सह काम, सह धन जीव, और सावकाश अगर आपको स्ट्राइक कर रहा है तो देखिए सह धन अवकाश इसका टुकड़ा है। सह धन अवकाश बन गया सावकाश। आगे बढ़िए, विकल्प संख्या 4 हो गया है। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? दोनों ढूंढने हैं भाई। कब आया? PSI 2021 में। विद्वता, कुसुमित, आर्थिक, आधिपत्य। उत्तर बता दीजिए। 48 में 48। उपसर्ग भी होना चाहिए, प्रत्यय भी होना चाहिए।
आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा। विद धनवता, कुसुम यानी फूल, इत इसमें है प्रत्यय, अर्थ में इत प्रत्यय लगा, आदि वृद्धि कर दी, आर्थिक बना दिया। आधिपत्य है वो सही उत्तर है। टुकड़े कीजिए। अधि पति धन य। अधि क्या है? उपसर्ग है। यह क्या है? प्रत्यय है। क्या मिल गए जी? हमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मिल गए। उपसर्ग प्रत्यय। आगे बढ़िए। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों के उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? कब आया? पटवार भर्ती परीक्षा में 2021 शिफ्ट 1। अधखिला, अनपढ़, अंतःकरणीय, अकथनीय, बहिर्गमन, अध्यात्म, पूरा काल, अधोगत। छांट दो भाई। अधखिला, अनपढ़, उपसर्ग मिल गया, प्रत्यय नहीं मिला। बहिर, उपसर्ग मिल गया। अधिधन आत्म, उपसर्ग मिल गया। पुरः, उपसर्ग मिल गया। अधः, उपसर्ग मिल गया। तो फिर विकल्प संख्या 2 अंतःकरणीय। टुकड़ा कीजिए। अंतः धन करण धन ईय लिख डालो अंतःकरणीय में। देखिए, आपको अंतः भी मिल सकता है, आपको अंतर भी मिल सकता है। फिर शब्द मिलेगा करण, फिर ईय मिलेगा प्रत्यय। ये दोनों उपसर्ग है, ये आपका प्रत्यय है। अकथनीय, अ है, फिर कथन है, फिर ईय है। उपसर्ग मिल गया और क्या मिल गया? प्रत्यय। इस प्रकार विकल्प संख्या जो 2 है वो आपका सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़िए। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? कब आया? लाइब्रेरियन ग्रेड 2 2020 में। दोनों ढूंढने हैं। क्या ढूंढने हैं जी? दोनों ढूंढने हैं। व्यवस्थित, कुटिलता, साक्षर, ऐतिहासिक। छांट दो। इतिहास शब्द है, एक इसमें प्रत्यय है, आदि वृद्धि के कारण ऐतिहासिक बन गया। कुटिल शब्द है, ता इसमें प्रत्यय है, से उपसर्ग है, अक्षर शब्द है। व्यवस्थित के टुकड़े कीजिए। सबसे पहले वी निकलेगा। वी धन अवस्थित, फिर अवस्थित में से अव निकलेगा। अवधन स्थित, स्थित में से शब्द निकलेगा स्था, प्रत्यय निकलेगा इत। हमने मांगे थे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों, ये हो गए हैं उपसर्ग और ये हो गया है प्रत्यय। ठीक है, प्रश्न संख्या 50 में उत्तर रहेगा व्यवस्थित। आगे बढ़िए। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं को मार्क कीजिए। कब आया? हेडमास्टर 2021 में। उपसर्ग और प्रत्यय यानी कि दोनों मिलने चाहिए, वो तो उत्तर नहीं है। दोनों में से कोई एक नहीं मिलेगा, वो उत्तर हो सकता है। शब्द है दरिंदा, बेवकूफ, बेलचा, मसालची।
किसी में उपसर्ग मिलेगा, किसी में प्रत्यय मिलेगा, जिसमें कुछ ना मिले वो आपका उत्तर होगा। ऑब्लिक लगा हुआ है, इसमें क्या है? आप अपना उत्तर सोच चुके होंगे। इंदा नामक प्रत्यय है। इसमें क्या है? बे और वकूफ, वकूफ ज्ञान होता है, बे नाम का उपसर्ग है। इसमें क्या है? मसाल और ची, ची नामक प्रत्यय है। उत्तर रहेगा बेलचा। इसमें ना उपसर्ग है ना प्रत्यय है। आगे बढ़िए। किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है? कब आया? PSI 2021 में। ला का अर्थ क्या होता है और किस में ला नहीं है? लाचार, लालसा, लावारिस, लापता। ला का अर्थ होता है बिना। लाचार, जब कोई चारा ही नहीं है आपके पास। लावारिस, कोई वारिस नहीं है। लापता, बिना पते के। लालसा मूल शब्द है। आगे बढ़िए। किस शब्द में केवल एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है? कब आया? PSI 2021 में। क्या पूछा है जी? एक उपसर्ग। सुप्रसिद्ध, प्रतिनियुक्ति, पर्यवेक्षक, अभिभावक। बताइए, अपना उत्तर बताइए। टुकड़े कर कीजिए इन सब के। सुप्रसिद्ध, पहले तो होगा सुधन प्रसिद्ध, प्रसिद्ध में से प्र निकाल लो, पीछे बच गया जी सिद्ध। समझ गए हैं? प्रतिनियुक्ति, सबसे पहले निकालो प्रतिधन नियुक्ति, नियुक्ति में से निधन उक्ति, दो उपसर्ग मिल गए हैं। पर्यवेक्षक, पहले निकालो परि, धन वीक्षक, फिर वीक्षक में से निकालो वी, फिर निकालो इक्षक, और ये क्या है? अभी धन भावक। विकल्प संख्या जो 4 है वो आपका उत्तर होगा, प्रतिधनी धन युक्ति। और इस प्रकार हम बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। निम्न में कौन सा विवरण सही नहीं है? कब आया? हाई कोर्ट में। कब? 2022 में। देखिए भाई, क्या प्रेरणा में प्र उपसर्ग है? क्या पर्याप्त में परि उपसर्ग है? क्या अध्यात्म में अधि उपसर्ग है? क्या अभ्यास में अ उपसर्ग है? बताओ। तो देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, प्रेरणा में प्र उपसर्ग है। परिधन आप्त, पर्याप्त में परि ही है। अध्यात्म, अधिधन आत्म। और गड़बड़ कहाँ है? अभ्यास में। यहाँ अ उपसर्ग नहीं है। अभ्यास के टुकड़े कीजिए। अभिधन आस बन जाएगा अभ्यास। ठीक है? तो इस प्रकार देखिए, हमने 50 से अधिक प्रश्न कर लिए हैं और चारों विकल्पों पे इतने विस्तार पूर्वक चर्चा की है कि आप उसे 4 से गुणा कर दीजिए। इतने सारे शब्द अब हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट है, इन सब में हम कहीं भी नहीं अड़ेंगे। ये सारे प्रश्न पिछली जिन जिन परीक्षाओं में आए हुए हैं आपको मैंने बताया, बकायदा आप मैच कर लीजिए, इनका बार बार अभ्यास कीजिए। अगर इन सब पे, इन सारे शब्दों पर, इन सभी उपसर्गों पर आपकी गहरी पकड़ बन जाती है तो उपसर्ग का कोई भी प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है? और इसी उम्मीद के साथ कि आप इस प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छा सीख रहे हैं और जीवन में एक बहुत बेहतरीन मुकाम हासिल करेंगे, अपनी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।